प्रभु यीशु मसीह में आप समस्त साथियों को फिर से एक बार जय मसीह की। मैं आप सबको धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने लगातार मुझे सुना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया है और बहुत सारे लोगों को आप लोगों ने इन मैसेज को भेजा भी है। तो इस वास्ते मैं आप सबों को धन्यवाद करता हूं कि आप इसके द्वारा भी परमेश्वर के वचन की सेवकाई को करने में हमारी सहायता करते हैं। आपका धन्यवाद। मैं जैसे कि पहले भी आपको बता चुका हूं, मेरा नाम है डॉक्टर सौरभ पंडोरिया। लगभग 23 वर्षों से प्रभु यीशु ख्रीस्त की सेवकाई मैं कर रहा हूं और आपके बीच में फिर से एक संदेश को लेकर आया हूं। और आज मैं जिस विषय पर बात करना चाहता हूं वो विषय है मदद करने वाले मसीही, सहायता करने वाले मसीही और सेवा करने वाले मसीही। ये तीन प्रकार के मसीही अलग अलग मैंने बोल दिया, लेकिन वास्तव में ये एक ही प्रकार के लोग हैं और ये वो लोग हैं जो लोगों की सेवा करते हैं। ये सेवकाई सुसमाचार प्रचार की सेवकाई की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो सेवा है ये मनुष्यों की सेवकाई, विश्वासियों की सेवा करना, उनकी मदद करना, तो इसके विषय में बात करने वाला हूँ। जैसा कि हम बहुत लंबे समय से प्रभु में आए हैं और एक हिंदू परिवार से आए और उस समाज में, जिस समाज में आसपास के लोग, आसपास के पड़ोसी, आसपास के सारे लोग सुख और दुख में, रिश्तेदार नातेदार सब के सब जो हैं सुख में भी और दुख में भी मदद करने के लिए बड़ी तेज़ी से, बड़ी जल्दी से जो है आ जाते थे। और वो जब आ जाते थे तो बड़ा ढाढ़स हम लोगों को मिलता था, बड़ा अच्छा महसूस होता था कि ये भाई लोग आए और हमारे पास आकर के खड़े हो गए। और ये जो आकर के खड़े हुए और इनके खड़े होने से हमको बड़ा अच्छा लगा। ऐसा मैंने देखा नहीं कि किसी ने आके आर्थिक रीति से मदद किया, परंतु मैंने ये देखा कि जो दुख का समय था, जो संकट का समय था, जो खुशी का समय था, हर्षोल्लास का समय था, विवाह का समय था, उन कामों में लोग जो हैं वो आकर के मदद करते थे। और जब हम मसीह यीशु में आ गए तो हमने ये देखा कि बहुत कम लोग थे जो ऐसी परिस्थितियों में हमारे पास उपलब्ध हुए। मैं अपनी अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत से लोगों की बात कर रहा हूँ कि उन लोगों ने इस बात का अभाव महसूस किया। उन लोगों ने ये देखा कि वो हर समय अकेले पड़ गए और उस समय में कुछ ही लोग ऐसे रहे जो उनके पास आके खड़े हुए। मैं अपनी कुछ गवाहियों को बताऊंगा आप लोगों को। जब हम प्रभु में आए तो हमारा जो परिवार है एक तो सख्ते में आ गया कि ये लोग जो हैं अब यीशु मसीह को मानने लगे, अब ये तो ईसाई बन गए। ये बुआ और भतीजा दोनों के दोनों जो हैं यीशु मसीह की प्रार्थना में जाते हैं। और हमारे घर उस समय भी बहुत कम लोग जो हैं आना जाना करते थे, क्योंकि हम लोग एकाकी रहे शुरू से। तो जब हम प्रभु में आए तो धीरे धीरे यह हुआ कि मेरे परिवार में, मेरे घर में हम दो ही लोग थे। तो हमारी जो बुआ है उनको बड़ी समस्या थी, फेफड़े की समस्या थी। हार्ट का जो वॉल है उसमें एक थोड़ा हिस्सा बड़ा हो गया था, तो उसके कारण उनको बहुत सी समस्याएं होती थी। और वो प्रभु में बहुत प्रार्थना करती थी, परमेश्वर से बहुत लोगों के लिए प्रार्थना करती थी, सुसमाचार को सुनाने के लिए बहुत ज़्यादा वो जाती थी बड़े बड़े अधिकारियों के पास, बड़े बड़े लोगों के पास। और क्या होता था कि जब वो रात रात भर प्रार्थना करती थी, दिन दिन भर प्रार्थना करती थी और बड़ा एक बर्डन को लेकर के प्रार्थना करती थी, तो कई बार उनकी जो तबीयत है वो ख़राब हो जाती थी। और वो जो समय होता था उस समय कोई होता तो नहीं था, लेकिन मैं क्या करता था, उनको उठा करके ले जा करके रिक्शे में बिठा देता था और अस्पताल पहुंचने के बाद फिर उठा करके
ले जा कर के अस्पताल में भर्ती करता था। तो शुरू में जब हम प्रभु में आए तो उस समय तो बहुत से लोग के साथ हमारी जान पहचान नहीं थी, एकाकी तो थे ही शुरू से। लेकिन धीरे धीरे जो है हमने ये महसूस किया कि परमेश्वर ने हमारी सहायता करने के लिए, हमारी मदद करने के लिए कुछ लोगों को जोड़ा। कुछ ऐसी बहनें जो है हमारे घर में हमको सहयोग करने के लिए आती थी, जो रात भर उस बीमारी की अवस्था में हमारे साथ रहती थी और हमारी बुआ के पास बैठे रहती थी। और कुछ भाई ऐसे भी आए हमारे पास, मेरे पास बहुत बड़ी संख्या नहीं है, बहुत बड़ी गिनती नहीं है, लेकिन थोड़े से लोग थे जिनको मैं ऐसे करके उंगलियों में गिन सकता हूँ, बहुत थोड़े से लोग थे। वो लोग आकर के खड़े हुए और उनके इस खड़े होने से हमारे मन के अंदर भी ऐसा महसूस होने लगा कि हमको भी जो है लोगों के सुख में, उनके दुख में जा कर के खड़ा होना चाहिए। उनके घर में कोई विवाह हो, और ख़ास तौर पे मसीहों के घर में उनके यहाँ कुछ विवाह हो, कुछ चीज़ ऐसी बात हो तो हम जाके खड़े हों। तो ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे जीवन की बात है। कई बार ऐसा भी हुआ कि मृत्यु से जो है हम लोग जूझ गए। मेरे बड़े खतरनाक एक्सीडेंट भी हुए। तो जब प्रभु में आए तो हम आर्थिक रीति से भी काफ़ी टूट गए थे। मैं ख़ास तौर पे, क्योंकि मैं अपना दवाखाना बंद कर करके जो है प्रभु की प्रार्थना में ही लगातार जाता था, तो धीरे धीरे जो है मेरे सब काम धंधे भी बंद हो गए थे और आर्थिक रीति से भी काफ़ी डाउन मैं हो गया था पर्सनली। तो उस समय में भी मेरे को याद नहीं है कि कोई व्यक्ति आकर के खड़ा हुआ। लोगों को ऐसा लगता था कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ, और वैसा था नहीं वास्तव में। और ये सब बातें जो है लोग ऐसा भी कहते थे कई बार कि तुमको क्या आवश्यकता है, तुम्हारे पास तो सब कुछ है। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। बहुत सारे लोग बचने के लिए ऐसी बातों को बोल देते थे कि इसकी मदद ना करना पड़े। मैंने कभी किसी से ये नहीं कहा कि आप मेरी मदद करो, लेकिन लोग जो हैं वो इस समय में, ऐसे समय में वो कन्नी काटने के लिए ऐसा कह देते थे। कोई दिक्कत नहीं है, उससे कह दिए तो अच्छी बात है। वो ऐसा होता है, ये संसार है। संसार के अंदर में आप कितने भी अच्छे रहो, लेकिन ऐसे समय आते हैं कि आप बहुत भलाई करें, बहुत भलाई करें, लेकिन आपकी भलाइयों का जो फल है वो हर समय भलाई ही नहीं मिलता। परमेश्वर का आत्मा जो है आपको प्रेरित करता है कि आप भलाई करो, आप सेवा करो, आप मदद करो, आप करते चले जाओ, कोई टेंशन नहीं है। उसका प्रतिफल लोग आपको देंगे, लोग आपको आगे बढ़ाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको तो हमको भूल के चलना है। बाइबल कहती है जो कंगाल पर अनुग्रह करता है, कंगाल को उधार देता है, वो परमेश्वर को उधार देता है। जो कोई अपने धन से, अपनी संपत्ति से, अपने खाने से, अपनी रोटी से प्रभु के लोगों की सहायता करता है, वो निश्चय परमेश्वर की सहायता करता है। बाइबल ऐसा कहती है कई लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों को की खातिरी करी, मेहमान समझ के उनको खाना खिलाया, उन्होंने खाना खाया, लेकिन वास्तव में स्वर्गदूत थे। बाइबल में बहुत से उदाहरण है, बहुत सारी बातें। तो आज मैं जिस बात को लेकर के आपके पास आया, आज हमारे मसीह समाज में हम असल में हम मसीह समाज बोल रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम सब अन्य जाति के लोग प्रभु यीशु मसीह में हैं। हम बाइबल क्रिश्चियन तो नहीं हैं, लेकिन मेरे जैसे आज मैं सोचता हूँ लाखों लोग ऐसे होंगे जो प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं और वो प्रभु के पीछे चल रहे हैं, पूरी ताकत से अपने हृदय को प्रभु के सामने खोल कर रख दिया है। और सुख हो दुख हो, समाज बहिष्कार करे, कोई सताए, कोई दुख दे, कुछ भी करे, वो लोग जो है निकल गए। आज हम भी यहाँ बालाघाट में बैठे हैं, तो ऐसा नहीं है कि बड़ा भारी कुछ हमारे पीछे कुछ बैक सपोर्ट है, लेकिन हमारा बैक सपोर्ट प्रभु है। तो आज की तारीख में सेवा करने वाले जो लोग हैं वो उनकी आवश्यकता है। अब ये जो आवश्यकता है, कई लोग ऐसा ना सोचें कि जो सताव होता है, जो बड़े बड़े सताव होते हैं, उसमें कई लोग बेघर हो जाते हैं, तो उनको निकल जाते हैं, गांव से निकाल देते, तो उनको आवश्यकता नहीं है। प्रियो, उनको भी बहुत आवश्यकता है। जैसे कि हमारे बहुत सारे मसीह भाइयों ने बस्तर के अंदर में और नारायणपुर के अंदर में, छत्तीसगढ़ में जो पड़ता है, इस क्षेत्र में हमारे बालाघाट से लगा हुआ डिंडोरी क्षेत्र है और मंडला क्षेत्र है और बालाघाट का कुछ आदिवासी क्षेत्र है, जहाँ पर उन लोगों ने जाकर के
बहुत से मसीह लोग हैं, बहुत से भाई लोग हैं, हमारे साथी भाई लोग हैं, इन लोगों ने जाकर के उन लोगों की सहायता और मदद करी। तो ऐसे लोगों के लिए धन्यवाद, परमेश्वर ने ऐसे लोगों को तैयार करा। तो ये जो मदद है, जब एक पीड़ित व्यक्ति होता है, तो मैं केवल इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि आप समझ रहे होंगे कि ये सताव से संबंधित नहीं। अब मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग समाज से तिरस्कृत किए जाते हैं। वो सताव एक अलग चीज़ है, लेकिन जब समाज से और परिवार से तिरस्कृत किए जाते हैं तो उनके आसपास कोई होता नहीं है मदद करने वाला। तो हमारे प्रभु ने एक वरदान जो है वो दिया है, और वो वरदान है सेवा का वरदान। सेवा का वरदान, ये जो सेवा है, ये बीमारों की, जिनकी कोई सुधि नहीं ले रहा है उन लोगों की, जिनके पास खाने पीने नहीं है उन लोगों की सेवा का वरदान। और ये वरदान की जो कमी है, ये बहुत ज़्यादा है। बिरले ही लोग हैं जो इस दान से और वरदान से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर करके लोगों की सेवकाई करते हैं। ये चंगाई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जैसे लोग सोचेंगे कि चंगाई है, चंगाई की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ अपने शरीर से, अपने धन से, अपने परिश्रम से कमाए हुए धन के द्वारा या आपके शरीर के द्वारा। अब देखिए, ये जो मदद है आप किस प्रकार से कर सकते हैं, मैं किस प्रकार से कर सकता हूँ। पहली चीज़ है धन के द्वारा, दूसरी चीज़ है श्रम के द्वारा, तीसरी चीज़ है अपनी शक्ति के द्वारा, श्रम और शक्ति, और चौथी चीज़ है समय के द्वारा। आप अपने समय को ऐसे लोगों के लिए दे सकते हैं। आप अपने व्यस्त जीवन में से ऐसे लोगों की सहायता करने के लिए जा सकते हैं। अपने धन से भोजन खरीद कर और वस्त्र खरीद कर ऐसे लोगों को दे सकते हैं। बाइबल कहती है, धन्य हो तुम जब मेरे कारण लोग तुम्हें सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारी निंदा करें, तो धन्य हो तुम। तो आनंदित और मगन होना। लेकिन इस समय में जब उस व्यक्ति के साथ ऐसी घटनाएं घटती है, जब दुख की घटना घटती है, उसके परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी की मौत हो जाती है, तो उस समय में भी जो है वहाँ खड़े रहने वालों की कमी पड़ती है, वहाँ उनकी सहायता करने वालों की कमी पड़ती है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ आप रहते हैं, आपके आसपास में बहुत से पास्टर होंगे जो एकल प्रार्थना करते हैं, यानी वो उत्साहित हो गए प्रभु की सेवा करने, अब निकल गए। अब वो किसी बड़ी संस्था के साथ नहीं है, वो किसी बड़े पास्टर के साथ नहीं है, वो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं है जो उसको आर्थिक रीति सहायता करे, लेकिन वो परमेश्वर की प्रेरणा प्राप्त करके निकल गए और वो सेवा कर रहे हैं। कई बार जो है ऐसे लोगों को बहुत आवश्यकता होती है कि कोई आदमी जाकर उसको उत्साहित करे। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उसको उत्साहित करने की, उसके पास जाकर मिलने की। तो ये जो मिलने की जो बात है, जब कोई व्यक्ति मिलता है किसी दूसरे व्यक्ति से जाकर के, तो वहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात ये होती है कि उस व्यक्ति के हृदय के अंदर ढाढ़स मिलता है, उसको एक नई ताकत मिलती है कि वो परमेश्वर के लिए कुछ कामों को जो वो कर रहा है और ज़्यादा बढ़ चढ़ कर जो है उस कामों को अंजाम दे सके। तो मेरे प्रियो, ये जो मदद करने वाले मसीही हैं, जैसे मेरे पूरे समय में बहन एक भाई आकर के खड़े हुए, कोई नहीं था मेरे पास, ना परिवार का कोई था, ना कहीं का कोई था, ना कहीं का कोई था, लेकिन जब कोई भी नहीं था तब ये जो लोग आकर मेरे पास खड़े हुए, उन्होंने जो मेरे पीछे से बैक सपोर्ट किया, उन्होंने पैसा खर्च नहीं किया, लेकिन अपने समय को और अपने श्रम को मुझे दिया, और उस दुख के समय में उन्होंने ढाढ़स दिया। मेरी बुआ जी के यहाँ जब वो एक्सपायर हो गई, अन्नी, हमारी अन्नी थी, उनका नाम सुश्री विमला पंडुरिया था, जब एक्सपायर हुई, जब प्रभु में सो गई, तो उस समय बहुत से मसीह लोग निकल निकल कर जो है अपने घरों से हमारे घर की ओर आए। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो नामचीन लोग थे, वो भी अपने लोगों के साथ, अपने दल बल के साथ हमारे घर आए और आकर के हमारे दुख में खड़े हुए। प्रियो, बड़ा ढाढ़स मिलता है जब कोई आपके घर आकर खड़ा हो जाता है उस दुख के समय में, जब वास्तव में आपको आवश्यकता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है प्रियो कि हम पैसे के द्वारा ही करें, लेकिन यदि परमेश्वर ने आपको सक्षम किया है तो आप धन के द्वारा भी सहायता कर सकते हैं, आप श्रम के द्वारा भी सहायता कर सकते हैं, आप जाकर के भी सहायता कर सकते हैं, और अपना समय निकाल कर जो है उस व्यक्ति को आप मिल भी सकते हैं। तो ये छोटा सा एक सेवा का वरदान है। इसको सुनने से ऐसा महसूस नहीं होता
कि बड़ा भारी कुछ हो रहा है, लेकिन वास्तव में ये जो काम है ये हृदय की चंगाई का काम है। इस कार्य के द्वारा लोगों के टूटे हुए हृदय जो हैं वो जुड़ जाते हैं। बाइबल कहती है धन्य है वे जो मेल करवाने वाले। वो टूटा हुआ हृदय आपके जाने से जुड़ जाता है, वो दुखी हृदय आपके जाने से हर्ष में बदल जाता है। वो बहुत परेशान व्यक्ति आपके जाके पीछे से ऐसा बोल देने से कि हाँ मैं तेरे साथ खड़ा हूं, जब आप कह देते हैं तो उसको लगता है हाँ मेरे साथ कोई खड़ा। आप एक स्वर्गदूत के समान उसकी सहायता करने के लिए हाजिर हो जाते हैं। और प्रभु का बहुत धन्यवाद ऐसे लोगों के लिए जो ऐसी सेवकाई को करते हैं। तो आप सबों का धन्यवाद कि आपने इस बात को सुना, और मैं निश्चय जानता हूँ कि ये जो सेवकाई है ये हम में से हर एक कर सकता है। इसके लिए कोई बड़े आपके पास आश्चर्य कर्म करने की शक्ति की आवश्यकता नहीं है। केवल एक टूटा हुआ हृदय, एक परमेश्वर के लिए बड़ा भूखा प्यासा हृदय कि प्रभु मैं तेरे लोगों के पास जाके उनके पास खड़ा हो जाऊं, प्रभु मैं इतना ही करूं। देखिए मुझे एक बात याद आती है, एक व्यक्ति के बारे में। वो बहुत पैसे वाला तो नहीं था, लेकिन क्या देखता था कि जब वो रास्ते से जाता था तो क्या होता था, कई बार कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। अब वो हिंदू मरे, मुस्लिम मरे, ईसाई मरे, सिख मरे, कोई भी व्यक्ति, कोई भी धर्म का व्यक्ति मरता था, और वो रास्ते से जा रहा है और उसको रास्ते में वो मैयत मिल गई, तो वो भाई क्या करता था कि वो उसकी मैयत में शामिल हो जाता था और उसको ले जाके अंतिम क्रिया तक वो वहाँ पर रुकता था, उसके बाद अपनी तरफ वो अपनी जिंदगी जो है उसने इस प्रकार की सेवकाई को किया। उसको कोई मतलब नहीं कि वो आदमी कौन है, क्या है, कैसा है, लेकिन वो जाकर के सहायता किया। ये सेवा का जो वरदान है ये ऐसा वरदान है सेवकाई का जो निश्चय लोगों के हृदय के अंदर परमेश्वर की उस जीवित प्रभु यीशु की आनंद को, उसके उस प्रकटीकरण को आपके द्वारा परमेश्वर जो है उन दूसरे लोगों के जीवन के अंदर प्रकट कर देता है। तो प्रियो, आज केवल इतना ही कहना चाहूँगा। आप लोगों से निवेदन है, यदि आपको मेरे मैसेज अच्छे लगते हैं तो उसे दूसरों को भी शेयर करें। जो लोग नए हैं, जो मेरे मैसेज को सुना नहीं है, पहली बार मेरे इस YouTube चैनल के माध्यम से देख रहे हैं मुझे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे और लोग साझा हो सकें, बढ़ सकें और परमेश्वर के राज्य को बढ़ा सकें। मैसेज अच्छा लगे शेयर करिए। आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे।